बल बुद्धि और ज्ञान का जय हो। जिनका लगा नहीं अनुमान। जय 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 अंजनी के लला, जय पवन पुत्र हनुमान। जय हो जय हो। स्वयं प्रभु राम ने एक दिन भैया भरत से कह दिया, भैया भरत, हनुमान का मान सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती। हनुमान का मान सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती। जय हो। भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। मैं एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। और रोक सको तो रोक लेना अपनी ताली इस लाइन पर जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं। आप मेरे साथ मुझसे पहले बोलोगे इस लाइन को। एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। एक बार प्रेम से कह दो श्री हनुमंत लाल की, श्री बालाजी सरकार की। आइए इस भजन में एक माँ का त्याग, एक नारी का त्याग क्या हो सकता है। जितनी माताएं बहनें बैठी हैं हाथ जोड़ करके निवेदन है, बड़े ध्यान से सुनना। एक माँ का बलिदान, एक माँ का त्याग क्या हो सकता है, इस भजन के माध्यम से सुनेगा। अनिल भैया बैठ जाओ जरा, इस भजन को सुनो ध्यान से। प्रसंग मेरा उस समय का है जब लक्ष्मण जी के शक्ति का प्रहार हो जाता है। हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत पर बूटी लेने के लिए जाते हैं। पूरे द्रोणागिरी पर्वत को लेकर के हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। अयोध्या के ऊपर से जैसे ही गुजरे तो भरत जी ने सोचा शायद कोई राक्षस इस पर्वत को नीचे ना गिरा दे। तो आज भरत जी ने एक तीर मारा जो हनुमान जी महाराज के जाकर के लगा। तो सुनिएगा कहना क्या पड़ा। समझ निशा में निशाचर, भरत ने छोड़ा तीर, राम राम कहे धरन पर, वो मेरे गिर गए हनुमत वीर। जैसे ही हनुमान जी महाराज जमीन पर गिरे, राम राम शब्द सुना। भरत जी ने सोचा शायद कोई राम भक्त मेरे हाथों से न मारा गया हो। पास में पहुंचे, उनका वृतांत जाना, परिचय जाना। तो हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय बताया और कहा, रावण के सुत मेघनाथ ने मारा है शक्ति बाण, भैया लक्ष्मण के पड़ गए देखो संकट में प्राण। जब इतना कहा तो भरत जी की आंखों में से आंसू आ गए। भरत जी जमीन पर गिर पड़े। तो हनुमान जी महाराज उनको समझाने लगे। तब हुआ क्या, ये सुनेगा। हनुमान की बातें सुनी तो गम की बंदरिया छा गई। हनुमान के दर्शन करने के लिए पूरी अयोध्या नगरिया गई। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, सबसे निवेदन है दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दें। एक बार प्रेम से कहते हैं हनुमान जी महाराज की जय। अब जैसे पूरी अयोध्या नगरी आई तो स्वयं लक्ष्मण की माता सुमित्रा, राम की माता कौशल्या, भरत की माता कैकेयी और स्वयं लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला भी हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए आ गई। अब हनुमान जी महाराज सबको प्रणाम कर रहे हैं बारी बारी से और जाने की इजाजत मांग रहे हैं। कहा हनुमान जी महाराज ने मुझे जाने दीजिए, विलंब हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो सूर्योदय ना हो जाए, क्योंकि लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। अब यहाँ से मेरा निवेदन है थोड़ा शांति बनाएं और उस भजन को सुनें। अब जैसे ही जाने को हुए तो आज लक्ष्मण की माता सुमित्रा ने हनुमान जी महाराज को रोक लिया। कहा हनुमान तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक मेरा छोटा सा संदेशा है और वो संदेशा तुम्हें राम तक पहुंचाना है। अब वो माँ संदेशा क्या दे रही है सुनेगा। कहा माने, हनुमान जाकर राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना, अरे मेरे लखन के प्राण, मेरे बेटे के प्राण, अरे जाएं तो जाएं। सोचिए जरा, विचार करिए माताओं, एक माँ जिसका बेटा मौत की सैया पर लेटा हुआ है, इसको मौत आने वाली है कुछ ही देर में, वो माँ कह रही है चाहे मेरे बेटे लक्ष्मण के प्राण चले जाएं हनुमान, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया थोड़ी देर बाद इस लाइट को लगाना जरा। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मेरे बेटे के प्राण चले जाएं, लेकिन फर्क एक बात का पड़ता है, जो आज हमारे घर की धरोहर है, हमारे घर की इज्जत है, बेटी सीता।
एक बार प्रेम से कह दो हनुमान जी महाराज की। हाँ जी भाई साहब, जो हमारे घर की इज्जत है, हमारे घर की धरोहर है बेटी सीता, जिस इज्जत के साथ वो वनवास के लिए गई थी उसी इज्जत के साथ वापस आनी चाहिए। सभी बुजुर्गों के चरणों में सर रखकर इस गीत को सुनाने के लिए जा रहा हूं, बड़े ध्यान से प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। कहा माने, हनुमान जाकर रामू जी से कहना, अरे मेरे लखन के प्राण अरे जाए तो जाए, पर बिना जानकी के राम लौट कर न आए, बिना जानकी के राम लौट कर न आए। देखिए, बड़े निवेदन करूंगा आप लोगों से, बड़े ध्यान से सुनना, शायद ये भजन आपके दिल तक अवश्य पहुंचेगा। कह रही है मां, हनुमान जाकर रामो जी से कहना, ये मेरे लखन के प्राण, ये मेरे बेटे के प्राण जाए तो जाए, पर बिना जानकी के राम अयोध्या न आए, बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। कहा माने, हनुमान, एक बेटा मेरा लक्ष्मण मौत की सैया पर लेटा हुआ है और दूसरा बेटा मेरा शत्रुघ्न अयोध्या में है। राम से कह देना का जरूरत भी पड़ गई तो माने क्या कहा सुनिएगा। कहा माने, धन्य है लखन जो उनकी, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा। और एक माँ का त्याग क्या हो सकता है। माँ कह रही है कि जरूरत पड़ जाए राम को तो राम से कहना, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा। और एक माँ के लिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके एक बार माँ के लिए तालियां बजा देना। वो माँ कह रही है, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा, लेकिन रोकना ही होगा उनको, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना। कम के वो काले बादल, कम के वो काले बादल छाए तो छाए, पर बिना जानकी के राम लौट कर न आए, बिना जानकी के राम लौट कर न आए। देखिए, अब यहां से इस भजन को और बड़े ध्यान से सुनना, शायद ये भजन अच्छा लगेगा। कहना पड़ा, जैसे ही हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, मां सुमित्रा से बात हुई, थोड़े से आगे बढ़े तो आज राम जी की माता कौशल्या ने रोक लिया। माताओं, अगर मैं बात करूं नारियों की, सतियों की मैं बात करूं तो ऐसी ऐसी नारी सती मेरे भारतवर्ष में पैदा हुई, मेरे सनातन धर्म में पैदा हुई। एक नारी का नाम लेने के लिए आ रहा हूं। सती सांडली अपने पति को कंधे पर लेकर के जा रही थी। साधु के कमंडल में ठोकर लग गई। साधु ने कहा, जा, सूर्योदय होने से पहले तेरा पति मर जाएगा। सती सांडली ने कहा, महाराज, अगर मेरे अंदर भी सत्यत्व है, मैं भी पतिव्रत धर्म धारण करती हूँ, तो जाओ, सूर्योदय होगा ही नहीं। 6 महीने तक सती सांडली ने सूर्योदय नहीं होने दिया। ऐसी ऐसी नारियां हुई। तब कहना पड़ा, कौशल्या ने रोक लिया। कहा कौशल्या ने, हनुमान, अरे ये सुमित्रा तो बावली हो गई है, ये सुमित्रा बावली हो गई है, इसकी बात को मत कहना, ये नहीं जानती क्या कहना है। अरे मैं तो इसकी पहले से ही कर्जदार हूं, क्योंकि इसने अपने बेटे लक्ष्मण को मेरे बेटे राम के साथ भेज दिया। अब इसकी बात को जाकर के मत कहना, जो मैं कहना चाह रही हूं उस बात को जाकर के कह देना। अम्मा कौशल्या ने क्या कहा सुनिएगा। कहा कौशल्या ने, धन्य है सुमित्रा सत की, कह रही है मां, धन्य है सुमित्रा सत की क्षमता लुटा दी। और इस सुमित्रा ने तो मेरी ममता पे इसने अपनी ममता लुटा दी। इसने तो मेरी ममता के ऊपर अपनी ममता को निछावर कर दिया। हंस के दे दिया है इसने गोदी का गहना, हंस के दे दिया है इसने गोदी का गहना। कष्ट रामोस की खातिर, कष्ट रामोस की खातिर, यो पाए तो पाए। सुमित्रा ने कहा, बिना सीता के ना आए। मां कौशल्या कह रही है,
कष्ट रामूस की खातिर पाए तो पाए, पर बिना उस लखन के लौट कर न आए, बिना उस लखन के राम लौट कर न आए। अब हनुमान जी महाराज बोले, देवी ऐसी ऐसी माताएं इस अयोध्या में रहती हैं, धन्य हो गया मैं ऐसी माताओं के दर्शन पाके। एक माँ कहती है बिना सीता के ना आए, दूसरी माँ कहती है बिना लक्ष्मण के ना आए। ऐसी ऐसी त्यागी माताएं इस अयोध्या में रहती हैं, धन्य हो गया मैं दर्शन पाके। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज थोड़े से आगे बढ़े तो आज भरत की माता कैकेयी रास्ते में मिल गई। कैकेयी ने कहा, हनुमान वैसे तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन जो दोनों मेरी बहनों ने कहा है उस बात को जाकर के मत कहना, जो मैं कहना चाह रही हूं उस बात को जाकर के कह देना। अम्मा कैकेयी कहने लगी, सुनिएगा। कहा कैकेयी ने, अयोध्या की खुशियों में, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूं। और मैं बोलूंगा बाद में, आप लोग पहले बोलोगे इस लाइन को। कह रही है मां कैकेयी, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूं, क्षमा मांगने के भी मैं। आवाज आनी चाहिए आप लोगों की। कैकेयी कह रही है, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूं, क्षमा मांगने के भी मैं। कह रही है कैकेयी, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं हूं। अरे मैं तो न राम से क्षमा मांग सकती, न कौशल्या से मांग सकती, न सुमित्रा से मांग सकती, क्योंकि मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना, मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना। दुनिया वाले मुझ पे सितम, दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए तो ढाए। सुमित्रा ने कहा बिना सीता के ना आए, कौशल्या ने कहा बिना लक्ष्मण के ना आए, और कैकेयी कह रही है, दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए तो ढाए, बिना सिया और लखन के राम लौट कर न आए, बिना सिया और लखन के राम लौट कर न आए। अब बड़े ध्यान से सुनना, कुछ ऐसी बात बताने के लिए जा रहा हूं, आप लोग मजबूर हो जाएंगे तालियां बजाने के लिए। जैसे ही हनुमान जी महाराज जाने के लिए हुए आगे बढ़े तो माताओं बहनाओं, आज लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला हनुमान जी महाराज को देख करके हंसने लग गई, हंसने लग गई। सोचिए जरा, विचार करिए, जिसका पति मौत की सैया पर लेटा हुआ हो, अंतिम क्षण हो पति के, वो पत्नी अगर हंसने लग जाए, मुस्कुराने लग जाए, तो ये जमाना क्या कहेगा। हनुमान जी महाराज भी बोल पड़े। हनुमान जी महाराज ने कहा, देवी तुम कैसी पत्नी हो, तुम्हारे पति के प्राण संकट में तुम हंस रही हो। तो अनिल भैया और उर्मिला ने तर्क कर दिया, कहा हनुमान से, हनुमान अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था मेरे पति का सर राम जी की गोदी में है। तो उर्मिला एक तर्क कर रही है और कह क्या रही है, सुनिएगा। उर्मिला ने कहा, धर्म धरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा, धर्म धरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा। और रोक सको तो रोक लेना ताली, जो समझने वाले हैं वो अपने आप ताली बजाएंगे। कह रही है उर्मिला, वो रघुवंश का बेटा, मौत भला उसका, मौत भला उसका क्या कर पाए जो प्रभु की गोदी में लेटा, प्रभु की गोदी में लेटा, प्रभु की गोदी में लेटा। सोचिए, क्या मौत उसका कुछ बिगाड़ सकती है जो स्वयं परमात्मा की गोदी में हो? क्या मौत उसका कुछ कर सकती है? उर्मिला ने कहा, गोदी में सर है जिनके, गोदी में सर है जिनके, वो है भगवान। मौत छू न पाएगी मेरे, मौत छू न पाएगी मेरे पिया के प्राण। पतिव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। हनुमान जी महाराज ने कहा, देवी
कहीं सूर्योदय ना हो जाए, मुझे जाने दीजिए, विलंब क्यों कर रही हो। उर्मिला ने एक और फिर एक लाइन बोल दी। उर्मिला ने एक और तर्क कर दिया, कहा हनुमान किस सूर्य की बात करते हो, सुनो। सूर्य वंश की मैं कुलवधू हूँ, वो मन में मुदित नहीं होंगे। और क्या कोई ससुर चाहेगा कि उसके बेटे की बहू विधवा हो जाए? तो अपनी बहू को विधवा बनाने वो स्वयं उदित नहीं होंगे। तो सूर्य तो उदय होंगे ही नहीं। तो हनुमान जी महाराज बोले, देवी ये माजरा क्या है? तो उर्मिला ने कहा, सुनो हनुमान जी महाराज, प्रभु राम ने मेरे पति से कहा, लक्ष्मण 14 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, तुमने न कुछ खाया न पिया न कुछ आराम किया, हर समय मेरी सेवा में लगे रहे, तो प्रभु ने किया क्या है? तो उर्मिला ने कहा, नैनों की निदिया पति ने त्यागी, विकट विराम दिया है। नैनों की निदिया पति ने त्यागी, विकट विराम दिया है। रामवीर ने कुछ पल के लिए उन्हें आराम दिया है। कह दिया है, भैया लक्ष्मण कुछ देर के लिए आराम कर लो, तुम थक गए होंगे, युद्ध लड़ते लड़ते थक गए होंगे, आराम कर लो। हनुमान जी महाराज बोले, देवी माजरा समझ में नहीं आया। तो उर्मिला ने कहा, सुनो हनुमान जी महाराज, मेरे पति लक्ष्मण भी आएंगे, प्रभु राम भी आएंगे, बहन सीता भी आएंगी, ये तो आने ही आने हैं। जो माताओं ने कहा उस बात को तो कहने की जरूरत है ही नहीं, जो मैं कहना चाह रही हूं उस बात को जाकर के कह देना। अब उर्मिला ने क्या कहा सुनेगा। उर्मिला ने कहा, जो करने को आए काम, जो करने को आए काम करना है जरूरी। और जैसे विभीषण शरण में आ गया था, अगर रावण शरण में आ जाए तो उसे क्षमादान नहीं देना है। जो करने को आए काम करना है जरूरी। और इस लाइन पर सबकी आशीर्वाद तालियों सहित होना चाहिए। उर्मिला कह रही है, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। अब रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना, रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना। छाप काट गाने वाले, छाप काट गाने वाले गाएं तो गाएं। सुमित्रा ने कहा, बिना सीता के नाए। कौशल्या ने कहा, बिना लक्ष्मण के नाए। कैकेयी ने कहा, बिना सीता और लक्ष्मण के नाए। उर्मिला कह रही है, दोनों हाथ ऊपर खड़े कर लो, दोनों हाथ सभी के ऊपर हो जाएं एक मिनट के लिए। उर्मिला ने कहा, बिना रावण को मारे राम लौट कर न आए, बिना रावण को मारे राम लौट कर न आए, बिना रावण को मारे राम लौट कर न आए। ईमानदारी से बताना कितने भक्तों को ये भजन अच्छा लगा है। ईमानदारी से हाथ वही खड़े करो जिनको अच्छा लगा है। तो एक बार मेरे लिए नहीं, मेरे परम सम्मानी गुरुदेव के लिए जोरदार ताली बजा दो जरा। धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके एक मिनट ठाकुर जी का भजन कर लेते हैं। दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दो, कहो मेरे साथ।